देश की सियासत में आज 3 मुद्दों पर आर पार की जंग छिड़ी हुई है। 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे महिला आरक्षण पर छिड़ी सियासी संग्राम पर बहस की और सीएम योगी की अगुवाई में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी है। विपक्ष के खिलाफ जमकर हल्ला बोल इनकी तरफ से किया जा रहा है। दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी पर छिड़ी लड़ाई पर है कि बंगाल में झालमुड़ी की जो लड़ाई है सड़क से सिस्टम तक पहुंच गई। और तीसरी खबर में लेंसकार्ट में ड्रेस कोड पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ड्रेस कोड बनाम धार्मिक भेदभाव की बहस तेज हो गई है। तो क्या ये सिर्फ मुद्दे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी हुई है? कौन सही कौन गलत और किसका एजेंडा किस पर भारी है, हर एक एंगल से आज हम इन खबरों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सीएम योगी का आक्रोश मार्च देखने को मिला है। महिला आरक्षण बिल गिरने पर जन आक्रोश पर यात्रा निकली है और सीएम योगी की अगुवाई में महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। महिलाओं के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने वाले संशोधन विधेयक के संसद में पास नहीं होने को लेकर के विपक्ष के खिलाफ लखनऊ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च कर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री आवास चौराहे से विधानसभा तक विरोध मार्च किया गया। झुलसा देने वाली गर्मी में मुख्यमंत्री के सरकारी घर के पास वाले चौराहे पर इकट्ठा होकर के महिलाओं ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए महिलाओं में बीजेपी से जुड़ी महिलाओं के अलावा कुछ महिला संगठनों की कार्यकर्ता शामिल रही। इन महिलाओं का दावा है कि विपक्ष ने जानबूझ करके महिलाओं से उनका अधिकार छीना है। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर है और उनके साथ ही दोनों डेप्यूटी सीएम भी है। नारी बंधन अधिनियम से संबंधित जो संशोधन बिल कांग्रेस सपा से संबंधित जितनी भी ये पार्टियां हैं, इन लोगों ने पास नहीं होने दिया। इसके लिए देश भर की महिलाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बहुत उमंग थी, उत्साह था लोगों में कि इस बार बिल जरूर पास हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी की नीतियां, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, उनकी सारी नीतियां हैं, सारी योजनाएं महिलाओं को केंद्र में लेकर के हुई और मोदी जी ने जो भी कहा वो करके भी दिखाया। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी कोशिश की है कि इस देश की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनको सम्मान मिले, अधिकार मिले। लेकिन विपक्षी दल ने जो अपना चेहरा दिखाया है वो निश्चित रूप से इस देश की महिलाएं उसके लिए माफ नहीं करेंगी, क्योंकि महिलाएं तो महिलाएं, विपक्ष की भी महिलाओं को भी सम्मान मिलता है और उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया। मोदी जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया, लेकिन आज अखिलेश ने महिलाओं के दिल को इस तरह से तोड़ दिया कि जैसे चकनाचूर चूर कर दिए हैं। लेकिन अब महिलाएं अखिलेश जी को और राहुल जी को ये दिखा देंगी कि महिला शक्ति होती क्या है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पे भरोसा मत करो, इतना ही सीख लो बस। और जब सदन बुला ही लिया है तो कम से कम वो कानून क्या है जो नोटिफाई किया है सरकार ने। समाजवादी पार्टी विरोध करेगी और अपना पक्ष सदन में रखेगी। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ गए हैं। सुशील, इस पूरे मुद्दे पर आक्रोश तो भरपूर देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं से जब बातचीत की गई है तो उन्होंने भी बताया कि इस तरीके से आधी आबादी को हक देने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने रोक दिया है। 2027 के चुनावों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा।
बिल्कुल मीनाक्षी, सीधा असर देखने को मिलेगा चुनाव 2027 में, क्योंकि जिस तरह महिलाएं आज काफी आक्रोशित थी, जो आक्रोश रैली थी बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं थी, इसमें लगभग 25 से 30 हजार महिलाएं थी। योगी जी सबसे आगे चल रहे थे और काफी जोरदारी से उनके साथ में महिलाएं कंधे से कंधे मिला के चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरी जन आक्रोश जो रैली थी, उस रैली में बाकायदे पूरे रास्ते भर इतनी गर्मी थी, लोग प्यास काफी लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिस तरह विरोध कर रहे थे, उससे लगता है कि कितना गुस्सा महिलाओं के अंदर है, क्योंकि पूरे देश में गुस्सा है। और आज लखनऊ में जो गुस्सा देखने को मिला है, उससे लगता है कि 2027 में बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है चुनाव में। और इन महिलाओं का कहना है कि जिस तरह कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, अन्य विपक्षी दलों ने उनके जो बिल को नहीं पास होने दिया है, जो आरक्षण का बिल था वो नहीं पास होने दिया है, ऐसे में उन्होंने बहुत बुरा किया है महिलाओं के साथ में, उसका फल जरूर मिलेगा। और ये जो आज का पूरा माहौल था देखने वाला था, जब योगी जी चले हैं तो नारेबाजी कांग्रेस के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बहुत जोरदारी से महिलाएं लगा रही थी। और योगी जी भी लगातार पैदल चल रहे थे। आज 5 KD से अगर देखा जाए, 5 कालीदास मार्ग से देखा जाए और विधानसभा तक देखा जाए तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है। और इसमें योगी जी लगातार पैदल चलते रहे, बहुत तेजी से चलते रहे। उनके दोनों डिप्टी सीएम बगल में थे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी थे, तमाम उनके जो और अन्य मंत्री वो भी साथ चल रहे थे, तमाम जो उनके महिला संगठनों के अध्यक्ष थी वो चल रही थी साथ में, और भी तमाम महिलाएं थी जो कि तमाम संगठनों से थी, आम महिलाएं थी। और बड़ा जोश उनके अंदर था। उनका कहना था, हम लोग बिल में जो महिला आरक्षण बिल में जिस तरह कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी ने किया है, उस बिल में हमारे लिए प्रावधान था 33% का वो आरक्षण, वो हम लेकर रहेंगे, चाहे हमको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहती थी कि ये बिल पास हो, इसीलिए उसने उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को एक विशेष सत्र विधानमंडल का बुलाया है, जिसमें योगी जी निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और तमाम अपनी बात को रखेंगे। तो सड़क से लेके विधानसभा तक पूरा योगी जी ने नेतृत्व संभाल लिया, पूरा मोर्चा खोल दिया है। और उनका कहना है, ब्लॉक स्तर से लेके जिला मुख्यालय तक महिलाएं प्रदर्शन करेंगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बेनकाब करेंगी। इनका जो चेहरा है वो ये कहता है कि हम लोग इसके फेवर में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। तो इनकी जो अंदर की बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं, वो बाहर आनी चाहिए, बेनकाब होने चाहिए। तो ऐसे में आज का जो प्रदर्शन था बहुत ही बेहद जोरदार था और उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से भी तो तमाम बातें कही जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेमतलब इस पूरे मुद्दे को उछाला जा रहा है और गलत तरीके से इस पर राजनीति की जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां बिल्कुल कहेंगी, इसलिए कहेंगी क्योंकि ये जो माहौल बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां इनके खिलाफ माहौल बन रहा है और पूरे प्रदेश में माहौल बन रहा है। अगर हम बात करें ब्लॉक स्तर तक ये माहौल बनने जा रहा है, तो ऐसे में ये पार्टियां घबरा गई हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये इन पार्टियों को लगता है 2027 के चुनाव बिल्कुल पास में है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये महिलाएं जो वोट बीजेपी को देकर उनको पूरी तरीके से यहाँ से बिल्कुल उनका सूफड़ा साफ कर दें, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अंदर डर है, कांग्रेस के अंदर डर है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, इस तरह की जो बातें की जा रही हैं इसको कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है, महिलाओं का जो आक्रोश है वो ये दिखा रहा है कि वो अपना जो इस तरह जो उनके साथ में अहित हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको लेकर वो सजग हैं, जागरूक हैं और कहीं ना कहीं वो 2027 में इसका पूरा बदला लेकर दिखा देंगी। जरा ये भी बताइएगा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी तो इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए जोर शोर से नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे कवर अप करने की कोशिश कैसी करेगी? बिल्कुल, आज मेरी प्रमोद तिवारी से बात हुई, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है। उन्होंने कहा कि ये सब कहीं ना कहीं गुमराह करने की बात है और इसी तरह अखिलेश कह रहे हैं कि ये बेवजह का एक तूल दिए हुए हैं। तो ये पूरा जो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वहीं पर योगी जी ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी है। पहले उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी देर तक समझाया कि कहाँ कमियाँ ये लोग कर रहे हैं, कैसे ये लोग मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो विकास के रास्ते में आड़े आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आज भी योगी जी ने पैदल चल के, खुद योगी जी जब काफ़ी सुरक्षा रहती है, योगी जी के आसपास बड़ा घेराबंदी रहती है, क्योंकि जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा रहती है उनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी
वो पैदल यात्रा उन्होंने की है। तो इससे साफ है योगी जी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पूरा महिलाओं के बीच जाकर बिल्कुल जो सही बात है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं और महिलाओं को ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके साथ में हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके साथ है और उनको न्याय दिला के रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा मोर्चा योगी जी ने संभाल लिया है, इसीलिए उन्होंने 30 अप्रैल को जो विधानमंडल का सत्र, विशेष सत्र बुलाया है, उसमें भी वो अपनी बात रखेंगे। तो योगी जी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी बात रख रहे हैं। पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश भर में लेंसकार्ट शोरूम को लेकर के विवाद मचा हुआ है। मुंबई के बाद अब मध्य प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है, जहां भोपाल में ड्रेस कोड को लेकर के हंगामा हुआ है। कर्मचारियों के लिए बने ग्रूमिंग नियमों का विरोध यहां पर किया जा रहा है। दरअसल भोपाल के न्यू मार्केट रोशनपुरा क्षेत्र में लेंसकार्ट के ड्रेस कोड को लेकर के विवाद गहरा गया है। हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने लेंसकार्ट शोरूम के बाहर विरोध किया है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर कंपनी के एक कथित पॉलिसी से जुड़ा दस्तावेज वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि कर्मचारियों को बिंदी, तिलक, कलावा पहनने की अनुमति नहीं है, जबकि हिजाब और पगड़ी को लेकर के कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई। मामले ने और ज्यादा तूल तब पकड़ा जब सोशल मीडिया पर कंटेंट साझा किया गया। विवाद बढ़ने के बाद पीयूष बंसल ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी कंपनी सभी धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने साफ किया कि कर्मचारियों को अपने धार्मिक विश्वास से जुड़े प्रतीकों को पहनने की अनुमति है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है, हिंदू उत्सव समिति वहां पर पहुंची हुई थी। हिंदू धर्म भ्रष्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके के पोस्टर लेकर के। लेंसकार्ट के पीयूष गोयल जी के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि तिलक नहीं लगा पाएंगे, कलावा बांध के नहीं आ पाएंगे, महिलाएं सिंदूर नहीं लगा के आएंगी, बिंदी नहीं लगा के आएंगी, उसको लेकर हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा कि पहले वक्तव्य जारी कर दो और माफी मांग लो, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज लेंसकार्ट का बायकॉट की जो हिंदू संगठनों ने अपील करी है, 4500 करोड़ का नुकसान हमने करा दिया। भविष्य में कारपोरेट जगत की सारी कंपनियां ध्यान रखें कि अगर सनातन धर्मियों को किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाने का कार्य किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ग्रूमिंग के नाम पर न जाने ऐसे क्यों नियम बनाए गए हैं, जहां पर कुछ विशेष धर्मों को अनुमति दे दी गई, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को उन्हें अपनी रीति रिवाजों को फॉलो करने से रोक दिया गया है। जैसे ही ये पूरा दस्तावेज वायरल हुआ था, उसके बाद ही सोशल मीडिया पर तो विरोध शुरू हुआ ही था। सड़कों पर भी लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। हर तरफ से तस्वीरें इसी तरीके से आ रही, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक, कि लेंसकार्ट ने अपने यहाँ पर जो नियम बनाए हैं वो दरअसल पूरे तरीके से गलत है। और इसे लेकर के जगह जगह पर जब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो ये कहा गया है लेंसकार्ट की तरफ से कि उसने अपनी पॉलिसी में बदलाव कर लिया है और इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने धार्मिक विश्वास से जुड़े प्रतीकों को पहनने की अनुमति होगी, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो हेड मुक्ता पाठक भोपाल से जुड़ गई है। मुक्ता, इस पूरे मुद्दे पर जम करके देखने को मिल रहा है लोगों का आक्रोश, लेकिन अभी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थिति आज कैसी रही, कैसे उसे नियंत्रित किया गया? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से आज जो है हिंदू उत्सव समिति जो है उसके कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, प्लेकार्ड लेके पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे मंत्रोच्चारण किया, वहां पे जो है स्वास्तिक का वो बनाया, चिन्ह बनाया, जो ग्लास डोर था दुकान का, लेंसकार्ट का, और उसके बाद वहां पे जो 2 एम्प्लॉय मौजूद थे उनको कलावा पहनाया, उनको तिलक लगाया और लगातार उन्होंने यही कहा कि इस तरह से जो हिंदू दो धर्म के जो चिन्ह है, निशान है, और कैसे कोई जो है कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से कह सकती है कि आप ये सब पहन के नहीं आ सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप कलावा नहीं पहन सकते, महिलाएं सिंदूर नहीं लगा सकती, मंगलसूत्र नहीं पहन सकते। उनका ये कहना है कि इस तरह के ये जिस तरह से प्रोटेस्ट सब जगह हो रहा है, जैसे आज भोपाल में हमने देखा, इससे लगातार जो है लेंसकार्ट का जो बिजनेस है वो घटता जा रहा है। और अगर इस तरह की चीजें और अब भी होती रहेंगी तो और भी जो है इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाएगा। हालांकि वहां पे जो 2 एम्प्लॉइज जो मौजूद थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो है बिल्कुल कह दिया कि इस तरह का कोई नोटिस नहीं है और वो लगातार वो जो है वो कलावा पहनते रहे हैं और तिलक लगाते रहे हैं।
लेकिन जो हिंदू उत्सव समिति उनके कार्यकर्ता थे वहां पे उन्होंने जो है जिस तरह से जो प्रोटेस्ट आज किया उससे जो है पूरा वो एक तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह के जो एंटी हिंदू जो नोटिस या इस तरह के कंपनी के गाइडलाइंस हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुक्ता, जरा ये बताइएगा कि एक पूरा दस्तावेज इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ वायरल होता है कि लेंसकार्ट के जो कुछ ग्रूमिंग नियम हैं उनके अनुसार आप कलावा पहन करके, बिंदी लगा करके, मंगलसूत्र पहन करके या सिंदूर लगा करके नहीं आ सकते हैं। हिजाब और पगड़ी पर हालांकि कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन ये एक दस्तावेज था। अगर स्टोर में कोई कर्मचारी हिजाब के अलावा सिंदूर पहन करके अगर कोई महिला चली जाती है, बिंदी लगा करके चली जाती है या कोई कलावा पहन करके चला जाता है और उन्हें स्टोर से बाहर कर दिया गया हो लेंसकार्ट के उस कर्मचारियों को, ऐसी कोई घटना संज्ञान में आई है मध्य प्रदेश में? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं आई है संज्ञान में। और आज जिस तरह से हम बता रहे हैं इस लेंस कार्ड जहां पे आज प्रोटेस्ट हो रहा था, जब हमने दोनों एम्प्लॉइज से बात की, एक महिला कर्मचारी थी और एक पुरुष, हालांकि दोनों जो है थोड़े से भयभीत नजर आए। हालांकि वो लगातार मीडिया से बात करते रहे, वो अपने जो उनका जो शोरूम था उससे बाहर निकल के लगातार वो बात करते रहे, लेकिन वो लगातार ये कहते रहे कि हमें इस तरह की कोई गाइडलाइन हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम कि इस तरह का कोई दस्तावेज है, हमें कंपनी ने ऐसा नहीं कहा। अब ये हो सकता है कि अब चूंकि विवाद इतना बढ़ गया है कि कंपनी से उन्हें कहा गया हो कि अब इस तरह का कोई पूछे तो आप कहिए कि ऐसा कोई है ही नहीं, इस तरह का कोई कंपनी का गाइडलाइन ही नहीं है, कोई ग्रूमिंग को लेकर इस तरह के कुछ कहा ही नहीं गया है। और वो लगातार ये कह रहे थे, क्योंकि जो हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे वो लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे और उन्होंने कई बार जो है ये दोनों कर्मचारियों को कलावा भी पहनाया, तिलक भी लगाया, जो दोनों कर्मचारियों ने जो है लगाया भी और कलावा भी पहना। लेकिन ये भय जो उनके चेहरे पे था वो दर्शा रहा था कि वाकई वो भयभीत थे। हालांकि बहुत बोल्डली वो, चाहे वो मीडिया का सवाल हो चाहे ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो दोनों को वो फेस कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे भय नजर आ रहा था। और उनका ये कहना था कि चूंकि जी मुक्ता, भले कभी किसी को रोका नहीं गया है कि आप बिंदी लगा करके, सिंदूर लगा करके या मंगलसूत्र पहन करके मत आइए, लेकिन सीधी सी बात ये कि इस तरीके के नियम आखिरकार लिखित में भी लेंसकार्ट ने बनाए ही क्यों? आज वो उन्हीं के गले की फांस बन गए हैं। मार्केट अच्छा खासा लेंसकार्ट का 500 करोड़ का डाउन चला गया है। स्टोर मैनेजर ने क्या कहा वैसे? जी बिल्कुल सही बात आपने कही। मैंने पूछा भी उनसे कि कुछ बिजनेस में फर्क आया है आपके, चूंकि इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो पूरे देश में हो रहा है और आज भोपाल में भी हो रहा है। तो उसने माना नहीं ये बात को कि नहीं इस तरह का कुछ कोई कमी नहीं आई है। लेकिन जाहिर तौर पे वहीं पे कई लोग जो मौजूद थे, जो प्रोटेस्टर्स नहीं थे लेकिन जो कि वहां पे खड़े थे, जब हमने उनसे बात की तो उनका भी यही कहना था कि ऐसी कंपनी से हम क्यों लें, हम क्यों खरीदारी करें जो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है, रीति रिवाज के खिलाफ है। कलावा पहनने या तिलक लगाने या महिलाओं को सिंदूर या मंगलसूत्र पहनने से अगर रोक रही है तो इस तरह की कॉर्पोरेट कंपनियों को से खरीदारी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। झालमुड़ी को लेकर के सियासी बवाल भी लगातार चल रहा है, जहां ममता का हमला देखने को मिला है। मोदी ने झालमुड़ी नाटक रचाई, उनकी तरफ से कहा गया है। बंगाल चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच में झालमुड़ी को लेकर के सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल बंगाल के झारग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अचानक से एक सड़क किनारे दुकान पर रुका। वहां उन्होंने झालमुड़ी खरीदी और उसका आनंद लिया। इसके बाद से सियासी बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस घटना को ड्रामा का करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले से ये प्लान तय था। दुकानदार की जेब में माइक लगा हुआ था। ये वाकया राज्य में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले की चुनावी सरगर्मियों के बीच सामने आया है। वहीं बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब प्रचार अभियान थमने की कगार पर है। पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। सभी प्रमुख दलों के नेता राज्य भर में रैलियां कर रहे हैं और अब तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस चरण में 3,60,77,171 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। टीएमसी का अंतिम घंटा बज चुकी है, जाने का समय आ गया है। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है।
पार्टी चला गया एंटी सोशल्स के हाथ में। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग सब कर रहे हैं कि जो करप्टेड लोग हैं, तो इसलिए इनको विदाई निश्चित है। जनता उसी तरफ देख रही है। ममता बनर्जी जाके चौप दिलवाया भाई है, वो कौन कर देता है? ड्रामा करती है वो। प्रधानमंत्री खुद पैसा दे के चालमुड़ी खाए, जनता देखा है। झूठ बोलने का जिनका आदत है वही करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नैना जुड़ गई हैं। नैना, इस पूरे मुद्दे पर लगातार सियासत तो गरमा रही है और ये सब भी कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि जिस व्यक्ति से वो झालमुड़ी खरीदते हुए नजर आए थे वो एसपीजी का ही एक व्यक्ति था। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को दरकिनार करते हुए, लेकिन अगर आप बात करें 23 तारीख को होने वाले मतदान की, तो सरगर्मियां क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं? देखिए, सरगर्मियां क्या कह रही है वो ममता बनर्जी के बयानों से स्पष्ट हो जाता है। खासतौर से हम देख रहे हैं जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे पुरुलिया, मेदिनीपुर और बांकुड़ा में, जब विशाल जनसभा उनकी तरफ से संबोधित की गई थी और इस दौरान लोगों की भीड़ यहां पर पहुंची थी। और जैसे ही पीएम मोदी का ये वीडियो जब सामने आया, सोशल मीडिया पर उनके माध्यम से पोस्ट किया गया, तो ममता बनर्जी उसके बाद से ही लगातार हमलावर हैं। उन्हें ये पॉपुलैरिटी या फिर ये कहा जाए कि पीएम मोदी का ये अंदाज उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने कई बड़े आरोप इस बीच लगाए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये सब कुछ प्लान्ड है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस दुकान पर पहुंचे वहां पर पहले से ही कैमरों की तैनाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये पीएम मोदी की जो पीआर टीम है उसका एक तरह से कार्य है और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बड़े आरोप लगाते हुए यहां तक कहा कि जहां जहां पर पश्चिम बंगाल में जहां जहां पे पीएम मोदी पहुंचे हैं वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। तो उनका यह आरोप रहा कि अलग से बाहर से ट्रेनों के माध्यम से लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठी करवाई गई। लेकिन देखिए, ये चुनाव है, चुनाव के वक्त में हमेशा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। जो मौजूदा मुद्दे हैं उसको लेकर हमेशा से ममता सरकार पर निशाने साधती रही है बीजेपी। और पिछले चुनावों के दौरान हमने जो पैटर्न देखा तब से अभी तक, इसमें कोई शक नहीं कि भले ही ममता बनर्जी की सीटें कम हुई हो या मजबूती कम हुई हो या ना हुई हो, लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ जरूर मजबूत की है जमीनी स्तर पर। और वो पिछली बार के चुनावों में जो सीटें बड़ी थी बीजेपी की, उस दौरान वो नजर आया। और खासतौर से पीएम मोदी अब जब पहुंचे हैं तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, तो वो भीड़ बहुत कुछ बड़ा संदेश देती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि राजनीति में कब क्या तस्वीर बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ये भीड़ वोटिंग में तब्दील होगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी पर या मोदी टीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर से काउंटिंग और ईवीएम को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मीनाक्षी। बिल्कुल नैना, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए, क्योंकि लगभग 14-15 साल हो चुके हैं ममता बनर्जी वहां सत्ता में काबिज हैं, क्या लोग बदलाव चाहते हैं? देखिए, जब एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात होती है तो एक बहुत लंबा वक्त होता है। खासतौर से अगर पश्चिम बंगाल की सियासत के रूप में देखें, नॉर्थ इंडिया की और पश्चिम बंगाल की सियासत में काफ़ी ज़्यादा अंतर नज़र आता है। अगर अभी भी हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। बहुत गर्माता हुआ मुद्दा SIR का नज़र आया। हाल ही में पिछले कुछ वक्त में 2 साल के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर जो तमाम बड़ी बातें देखने को मिली, या महिला सुरक्षा को लेकर जो तमाम विवाद और ऐसे मामले सामने आए, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करती रही हैं। लेकिन हमेशा से बांग्ला की बात या फिर पश्चिम बंगाल या बंगालियों की बात को उठाती, पुरजोर तरीके से उठाती रही हैं। और यही एक उनकी USP जो उन्हें मजबूत बनाती भी है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ वक्त में बीजेपी की जिस तरह से सक्रियता रही है, उन तमाम मसलों को लेकर अलग अलग बातें नजर आई। और यही वजह है मीनाक्षी कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो हमेशा से बड़े स्तर पर अल्पसंख्यकों का पुरजोर तरीके से साथ देती रही थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनके शब्दों में, उनके बयानों में, उनके तौर तरीकों में, उनकी रैलियों में और उनके हाव भाव में भी बहुत बदलाव नजर आया। चाहे बात दुर्गा पूजा को लेकर हो, चाहे बात मस्जिदों को लेकर हो, चाहे बात राम मंदिर को लेकर हो, उनके शब्दों में काफी बदलाव ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो खुद इस बदलती हवा को बखूबी समझ रही हैं। और इसीलिए चुनाव के पहले उन्होंने बदलने की कोशिश भी की। लेकिन क्या ये बदलाव उनके लिए
के साथ देगा या फिर पश्चिम बंगाल में बदलाव आने वाले वक्त में नजर आएगा, ये पश्चिम बंगाल की जनता जरूर तय करेगी। ममता बनर्जी जब सड़कों पर होती है नैना, जैसे हम एक तस्वीर भी चला रहे थे, और ममता बनर्जी जब सड़कों पर उतरती हैं तो लोग उनके साथ आने से हिचकते नहीं हैं, बल्कि उनके साथ भी जनसैलाब जनसमूह उसी तरीके से उमड़ता है जैसे बीजेपी की रैलियों में देखने को मिलता है। फिर ये छटपटाहट किस बात की है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर उतरे, लोगों से उन्होंने बातचीत की, संवाद स्थापित किया और लोग उसमें शामिल हुए, तो आखिरकार ये छटपटाहट क्यों? क्या उन्हें ये डर सता रहा है कि इस बार बंगाल उनके हाथ से जाएगा? मीनाक्षी, कहीं ना कहीं डर तो जरूर है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले ही महिला शक्ति या नारी वंदन अधिनियम की जब बात कही गई थी, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं चर्चा हो रही थी कि ये जो एक तरह से अधिनियम या फिर बिल लाने की जो बात है, अगर वो जब भी पारित होता या जब भी इम्प्लीमेंट होता, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पश्चिम बंगाल की सियासत में नजर आता, क्योंकि एक बड़ी खासतौर से एक बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी, जिन्हें टक्कर देने की बात है। और महिलाओं की अगर भूमिका की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बड़ी मजबूत नजर आती है वोटिंग लिस्ट को देखते हुए भी, और यही हमने बार बार देखा कि बयानों में भी साफ तौर से नजर आया। और पिछले चुनावों के दौरान की भी तस्वीरों को हमें याद जरूर करना चाहिए मीनाक्षी, चाहे बात पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हो या फिर संसद आम चुनाव हो, तब भी हमने देखा था कि किस तरह से सीटों में एक बड़ा गैप नजर आया। चाहे बात पाला बदलकर बीजेपी में तमाम बड़े नेता टीएमसी के गए, उन्हें भी एक अच्छी जीत मिली, तो वो पार्टी नेतृत्व को और पार्टी के सीटों को, पार्टी के संगठन को मजबूत करती है। तो टीएमसी भले ही ग्राउंड पर जितनी मजबूत हो, लेकिन उतनी ही कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं ग्राउंड पर बीजेपी की भी तरफ से दी जा रही है, और तमाम विपक्षी दल उसमें और कहीं पर नजर नहीं आते। तो ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी वर्सेस में नजर आता है, जिसमें दोनों ही दल काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद नैना आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप प्लेटफॉर्म पर लाइव